जमीयत उलमाए हिंद मुस्लिम उम्मीदवारों को आईआईटी, जेईई और नीट मेडिकल इम्तिहान के लिए तैयार करेगी। 100 उम्मीदवारों को मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। इसके लिए जमीयत उलमाए हिंद ओखला में कायम हिंदू गुरु एकेडमी ने अरशद मदनी से मिलकर काम करने का फैसला किया है। अरशद मदनी ने आज प्रोजेक्ट मदनी 100 को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और देवबंद में रिहायशी कोचिंग होगी। ये कोचिंग 500 उम्मीदवारों से शुरू की जाएगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के 100 गरीब और ज़हीन उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। हिंदू गुरु एकेडमी के चेयरमैन नूर नवाज खान के मुताबिक 21 अक्टूबर से कोचिंग शुरू की जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट के जरिए मुफ्त कोचिंग के लिए मुंतखब किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से खास बातचीत की। देखिए, हमने जो आज ये प्रोग्राम लॉन्च किया है माशाल्लाह से मदनी 100 के नाम से, इसमें नीट और आईआईटी जेईई के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उसकी कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन उसमें उन बच्चों की जिनको हम लेंगे इंशाल्लाह कंपटीशन तैयारी के लिए, उसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे माशाल्लाह से टेस्ट रखा जाएगा, जिसको हम ऑनलाइन भी लेंगे और ऑफलाइन भी लेंगे। ऑफलाइन के लिए जो है हम अभी सिर्फ दिल्ली और देवबंद को इंशाल्लाह सेंटर रख रहे हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह, हो सकता है कि भाई बिहार से या किसी और स्टेट से हमें ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, तो हम इंशाल्लाह वहाँ भी हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, अगर खुदा न खास्ता पेंडेमिक नहीं होगा तो वहाँ अवेलेबल कराएंगे। नहीं तो ऑनलाइन तो ज़रूर इंशाल्लाह अवेलेबल रहेगा, जो कि इंशाल्लाह कल से ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स कि कितना कब से कब तक है, कब लास्ट डेट है, किस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा, कहाँ सेंटर्स होंगे, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब से इंशाल्लाह क्लासेस रखी जाएंगी। अभी जो हम रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, दोनों जगह हम रेजिडेंशियल दे रहे हैं। देवबंद में भी दे रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा कैंपस है अल्हम्दुलिल्लाह। इन हाउस ही हम हॉस्टल देंगे और ऐसे ही तरह जो हम दिल्ली के अंदर दे रहे हैं वो भी हम इन हाउस ही हॉस्टल दे रहे हैं। मदनी 100 की लॉन्चिंग हुई है और मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ हैं। मौलाना, एक वक्त था कि मदरसे कायम किए जा रहे थे और अब कोचिंग सेंटर, कितनी ज़रूरत थी जिसको लेकर के आपको लगा कि हमें ये करना ही चाहिए? मदरसे आज भी कायम किए जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम मदरसों से मुस्तगनी हैं, लेकिन ये तो हम 20 साल पहले से लेकर चल रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को जो सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी और उसकी क्लासें लेना चाहते हैं मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर, जमीयत उलमा की तो ये पॉलिसी हमेशा से रही है। हमें मौका मिल गया तो हमने उसको देवबंद में शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी तवज्जो मदारिस की तरफ कम है। हम मदारिस पर उसी तरह से चल रहे हैं जैसे आज से 50 साल पहले चल रहे थे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर बेहतर और कामयाब से कामयाब तरीन फ़र्द बने। मौलाना, ये जो देवबंद में और दिल्ली में सेंटर होगा, इसमें क्या डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाए जाएंगे और भी कोचिंग दी जाएगी? ये हमारी इब्तिदा है। हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे शोबों के अंदर भी कोचिंग सेंटर कायम करेंगे। कितने बच्चे होंगे जिनको आप लोग मुफ्त उनको कोचिंग दिलाएंगे? इस वक्त हमारे सामने ये है कि जो आला से आला नंबरात लेकर के आएंगे, हम उनमें से 100 बच्चों का इंतखाब करेंगे। अगर हमें मिल जाते हैं इतने बच्चे, बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, अक्सर ये कहा जाता है कि जमीयत सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, तो क्या ये जो बच्चे होंगे क्या सिर्फ मुस्लिम बच्चे होंगे या दूसरे बच्चे भी इसमें शामिल होंगे? कोई ये नहीं कहता कि मुसलमानों ही के लिए जमीयत उलमा काम करती है। जमीयत उलमा तो सबके लिए काम करती है। जिसको इसमें कोई तकल्लुफ़ हो जाकर के देखे जहाँ हम काम करते हैं। लेकिन हमने जो बात तय की है, हमने ये कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इसके अंदर गरीब बच्चे, हिंदू, बशर्ते कि वो तालीमी मेयार उनका बुलंद हो कामयाबी का, यही शर्त हम मुसलमान के लिए भी लगाते हैं, यही शर्त हिंदू के लिए भी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 100 बच्चे होंगे, हालांकि कोशिश की जाएगी कि जो गरीब बच्चे हों, गैर मुस्लिम भी हो, उनको कोचिंग मुफ्त मिले, लेकिन 500 बच्चों के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर नतीजे निकलेंगे। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुक़द्दस शहर मदीना में सऊदी हुकूमत की जानिब से खोले जा रहे 10 सिनेमा घरों के रज़ा एकेडमी ने मुखालफत की है। रज़ा एकेडमी की जानिब से मुंबई में मुनक्किद की गई मीटिंग में वाज़ेह किया गया कि सऊदी हुकूमत को मुक़द्दस सरजमीन को पामाल नहीं करने दिया जाएगा। मीटिंग में सऊदी हुकूमत की मजम्मत भी की गई।
رہی ہیں, ناچ گانا عام ہو رہا ہے. مدینہ طیبہ میں 10 سنیما گھر کھولے گئے. اس کے خلاف رضا اکیڈمی نے علماء کرام کی ایک میٹنگ طلب کی, جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 23 ستمبر جو سعودیوں کا نیشنل ڈے ہے, قومی دن ہے, اس روز بہت ہی بڑے پیمانے پر پورے ملک میں بلکہ جہاں جہاں پر بھی عاشق رسول ہیں وہ احتجاج کریں. مہاراشٹر ATS نے مسلم اکثریتی شہر ممرا سے ایک مشتبہ نوجوان رضوان مومن کو حراست میں لیا ہے. ایسا مقامی لوگوں نے بتایا. رضوان پرائیویٹ کلاسز چلاتا ہے اور یہاں کوسا کے چاند نگر کی A1 نوری ریزیڈنسی سوسائٹی میں ایک کرائے کے فلیٹ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ رہ رہا تھا. اطلاع ملنے پر جو ہمارے نمائندے نے رضوان مومن کے رہائش گاہ A1 نوری کا دورہ کیا تو اس کا مکان بند ملا, جبکہ کلاسز پر بھی تالا لگا ہوا تھا. اس سلسلے میں مزید جانکاری دینے سے مقامی پولیس نے معذرت طلب کی. بھوپال کے ادبی تاریخ پر اب تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لیکن اپنی کتاب تہذیب کے ذریعے ڈاکٹر مہتاب عالم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, اس سے نہ صرف قدیم تاریخ کی بازیافت ہوتی بلکہ یہ ایک ایسا ادبی کارنامہ ہے جسے اردو ادب کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان خیالات کا اظہار کلام سینٹر کے زیر اہتمام بھوپال منعقدہ پروگرام میں ممتاز ادیبوں نے پیش کیا ہے. بھوپال سے ہمارے نمائندے کی یہ خاص رپورٹ دیکھیے. ڈاکٹر مہتاب عالم کا شمار ملک و بیرون ملک میں نہ صرف ایک ممتاز صحافی کی حیثیت سے ہوتا ہے بلکہ بیک وقت وہ محقق, افسانہ نگار, ناول نگار اور شاعر بے بدل بھی ہیں. ڈاکٹر مہتاب عالم کی مختلف موضوعات پر اب تک 1 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی, جن میں منظروں کے درمیان صبا, رنگ خوشبو, وسط ہند میں اردو ادب, غیر مسلم عاشقان اردو, کبھی ہم تھے تمہاری انجمن تھی, انتظار کے نام قابل ذکر ہے. تہذیب ڈاکٹر مہتاب عالم کی نئی کتاب ہے جو کہ بھوپال کی تاریخ, تہذیب و تمدن, ادبی خدمات, فرقے وارانہ ہم آہنگی کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے. آج کی جنریشن نہیں جانتی ہے یا وہ تمام کارنامے جو بھوپال نے انجام دی ہے, کیونکہ جب اردو کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ اردو بڑی شیریں زبان ہے, بڑا اہم کارنامہ انجام دیا, اردو کے بغیر جو ہے اردو اچھی نہیں لگتی ہے. لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں اردو کو پہلی سرکاری زبان بنانے والی جو ریاست تھی وہ خاتون اردو کا تعلق. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مہتاب بھائی نے وہ کارنامہ انجام دے دیا. کیا بات ہے, جس سے کہ بھوپال والے بہت دن سے منتظر تھے, اور ابھی تو ان کی یہ ابتدا ہے, ابھی ان کے پاس بہت خزانہ ہے. کلام سینٹر کے زیر اہتمام بھوپال میں منعقدہ رسم اجرا پروگرام میں اردو کے ممتاز ادیبوں نے شرکت کی اور ڈاکٹر مہتاب عالم کی کتاب تہذیب کے ساتھ ان کی دوسری تصنیفات پر بھی روشنی ڈالی. ادیبوں نے ڈاکٹر مہتاب عالم کو ہمہ جہت شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کی تصنیفات کو ادب میں اضافے سے تعبیر کیا. کیونکہ ویکینڈز کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں, مختلف مواقع پر پروگرام کرتا ہوں, اور کوششیں رہتی ہے کہ کسی طرح سے سماج میں, سوسائٹی میں کچھ فلاحی کام کیے جائیں. لوگوں تک وہ کیسے پہنچیں, جیسے مجھے یاد ہے کہ جب مائنورٹی اسکالرشپ ہم لوگوں نے اس کا کام کرنا شروع کیا. مہتاب عالم صاحب کی کتابی زندگی میں بہت سے بھاو ہیں, کچھ کبھی ہیں کچھ یہی ہیں. جو ظاہر ہیں ان میں میں جانتا ہوں کہ یہ بے انتہا مفید انسان, یہ بہت اچھے صحابی, اپنے پیشے سے بہت زیادہ معتبر اور انصاف کرنے والے, سماج سے محبت کرنے والے, اچھے شاعر, اچھے ادیب. مہتاب عالم صاحب کو ایک عرصہ اعتراض سے میں جاننے, سمجھنے, پہچاننے اور شناخت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ابھی تک میں پوری کر رہا ہوں, ان کو شناخت نہیں کر پایا. اس موقع پر کلام سینٹر کے ذریعے اردو زبان و ادب اور سماجی خدمات کے لیے
फरहान अंसारी, मंजर भोपाली, तनवीर खान, जफर आलम, जावेद बेग, यासिर अराफात को एजाज से भी सरफराज किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कलाम सेंटर के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल मेज़बान हॉल में मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुमताज़ सहाफ़ी और मुहक्किक डॉक्टर मेहताब आलम की किताब तहज़ीब की रस्म इजरा के मौके पर मुनक़्क़िदा मुशायरे में मुल्क के मुमताज़ उर्दू शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ मुमताज़ शायर मंजर भोपाली ने अंजाम दिए, जबकि भोपाल के नौजवान शायर डॉक्टर एहसान आज़मी ने अपनी निज़ामत के मुनफरिद अंदाज से मुशायरे के हुस्न को दुबाला किया। मुशायरे में शोरा ने जब अपना बेहतरीन कलाम पेश किया तो सामीन वाह वाह कर उठे। मुफीद तेजाब है, बेहतरीन खत्ताब है, बूझो बूझो कौन है, वो मेहताब है, वो मेहताब है। कभी रोजी कभी वो आशियाना छीन लेता है, कभी रोजी कभी वो आशियाना, जहां मिलता है मौका वो दाना छीन लेता है। हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊं मैं, हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊं मैं, लहू तो सबका सब शातिर जमाना छीन लेता है। शौक से मुझ पर करें जनाब, शौक से मुझ पर। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी और बीकॉम का दाखिलाजाती इम्तिहान ऑफलाइन मोड में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा में ज़बरदस्त जोश नजर आया और बड़ी तादाद में तालिबात भी दाखिला इम्तिहान देने पहुंची। गौरतलब है कि कोरोना के बाद से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन मोड में चल रही थी। ऐसे में दूसरी लहर के बाद ये पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में तलबा का इम्तिहान ऑफलाइन मोड में कराया गया। विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा खातून ने बताया कि 80% हाजिरी रही, वहीं तालिबात ने ऑफलाइन मोड में इम्तिहान कराए जाने का इस्तकबाल किया। एंट्रेंस टेस्ट है सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद, और हमारा कॉलेज जो है बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता है, जिसमें कि हमारे यहाँ बहुत लगभग 900 के करीब सीट होती है और 80% बच्चियाँ बैठी हैं इसमें। आज का जो टेस्ट हुआ है तो हमारे करीब 100 टीचर्स ड्यूटी पे हैं। पूरा कोविड के प्रोटोकॉल्स को हम लोगों ने फॉलो किया है। बच्चों को बिल्कुल डिस्टेंस के साथ सामने से और साइड से भी पूरा प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बैठाया है। ये इंश्योर किया है कि हर बच्ची मास्क लगा के एंटर की है, और उसके अलावा उनका थर्मल चेकअप भी हुआ है। हमने आइसोलेशन रूम का भी इंतज़ाम किया था। मेरा नाम प्रिया सारस्वत है। इस बार थोड़ी अलग सी फीलिंग आई टेस्ट देने में, क्योंकि सब लोग कोरोना के बाद मतलब कोविड के बाद आज मिले हैं देखने के लिए, तो बस यही कहना चाहते हैं। कैसी फैसिलिटी थी, सुविधा थी कोविड की? बहुत अच्छी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह करना और इसको वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर कौम के नाम वक्फ कर देने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। एएमयू वाइस चांसलर के जरिए किए गए इस काम पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एएमयू के साबिक मीडिया सलाहकार डॉक्टर जसीम मोहम्मद ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को खत लिखकर वाइस चांसलर तारिक मंसूर की शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि जिस ऑक्सीजन प्लांट का 31 जुलाई को इफ्तिताह किया गया, इसी को अब दोबारा से इफ्तिताह करके नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर कौम के नाम करके सभी को धोखा दिया जा रहा है। डॉक्टर जसीम ने कहा कि यह सभी को गुमराह करना है। हमने वज़ीर तालीम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। 31 जुलाई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर जी ने एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इनॉग्रेट किया था, और उसके बाद वो सेम प्लांट जो है दोबारा नाटक के ज़रिए जिस तरीके से उन्होंने अनादर किया प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे, कि उसी को दोबारा फ़ोटो के फीता काट कर दोबारा उसी प्लांट को उन्होंने इनॉग्रेट किया है।
अंजुमन अहले कलम और कफील एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से इदारा बैतुल यतीम में एक अदबी नशिस्त हुई। इस इजलास में शोबा तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में डॉक्टर नवेद सिद्दीकी, डॉक्टर फैयाज फारूकी, डॉक्टर अब्दुल वहाब और स्कूली असातिज़ा शामिल हैं। इन हजरात की खिदमात का एतराफ़ किया गया और इन्हें तहनीत पेश की गई। प्रोग्राम की सदारत मारूफ अदीब और नावल निगार नूरुल हसनैन ने की। इस मौके पर मुंबई से तशरीफ़ फरमा मारूफ शायर कासिम इमाम ने इस नौयत की तकरीबात को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कंप्यूटर का ज़माना है, नेट और समझ लीजिए कि फेसबुक और इसका ज़माना है। ऐसे में हमारी लिपि, हमारी स्क्रिप्ट जो है, हमारा रस्मुल ख़त जो है वो मजरू होता जा रहा है। हम लोगों ने अपने आप को इतना आसान बना लिया है कि बस एक उंगली पर सारा निज़ाम मुनस्सर है। ऐसी महफिलें, ऐसे इदारे और ये जो नया प्लेटफॉर्म देने वाले लोग हैं, ये आपको एक नई सोच और हमारा माजी और हमारा गुजरा हुआ जो ज़माना है उसमें हमारा अदब कहाँ था वो बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के माहौल में इस उर्दू को जो बढ़ावा दिया जाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो बहुत ही सराहने वाली हैं और मैं एक बार और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे भी यहाँ बुलाया गया और एजाज़ से नवाजा गया, सर्टिफिकेट दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान जब वबा से हलाक होने वालों के अपने रिश्तेदार उनसे दूर भाग रहे थे, ऐसे हालात में औरंगाबाद शहर के बाबा मस्तान ग्रुप और रफ़ीक भाई, शफीक भाई कफन वालों की टीम ने सैकड़ों अफराद का उनके मजहब के लिहाज से आखिरी रसूमात अदा की। शहर के तकरीबन 1 दर्जन अस्पतालों से इनका राब्ता था। वबाई दौर में अपनी जानों की परवाह के बगैर खिदमात अंजाम देने वाली इस टीम का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और आधार मल्टीपर्पज़ एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। काबिल जिक्र बात यह है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जिम्मेदारान ने शफीक भाई के घर पहुंचकर उनका खैर मकदम किया। सोसाइटी के जिम्मेदारों का कहना है कि वबाई दौर में जो कारनामा इन नौजवानों ने अंजाम दिया है वो आपसी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। पैंडेमिक के दौरान औरंगाबाद शहर में जो जिस लोगों की मौत हुई थी वो लोगों के अंत्य संस्कार होने के बारे में, हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, उनके रीति रिवाज के हिसाब से कब्रिस्तान में दफन विधि होना चाहिए और शमशान में उनका दाह अग्नि संस्कार होना चाहिए। ये इस कारण के हेतु मस्तान ग्रुप और भाई कफन वाले ये 2 ग्रुप ने काफ़ी मेहनत करी है। इनके पास में काफ़ी फौज थी। ये सब लोगों ने राष्ट्रीय एकात्मता और जो धर्म की एकात्मता है इसको एक बहुत बड़ा उदाहरण सब लोगों के सामने रखा है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से करवाए जाने वाले सीरो सर्वे के जरिए मालूम पड़ा है कि मुंबई के 80% से ज़्यादा शहरियों में एंटीबॉडी बन चुकी है। सर्वे के मंजर आम पर आने के बाद अब मुंबई में मसाजिद में नमाज की इजाज़त देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पे हो गया है और अब सर्वे भी आ गया, सीरो सर्वे कि 80% लोगों में एंटीबॉडी है। तो सरकार को इमीडिएटली इबादतगाहों को खोलना चाहिए। आज भी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कानून तोड़ के पढ़ रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं। इबादतगाहों को इतने लंबे पीरियड तक बंद करना ये सरासर गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज हुसैनी सबील का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को पानी पिलाया गया। आज कैंपस में BA, BSc और BCom का दाखिला इम्तिहान था, जिसके लिए खासी तादाद में लोग दाखिला देने कैंपस पहुंचे थे। तलबा ने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर इस हुसैनी सबील का एहतमाम किया था। इस मौके पर तलबा का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम को इस सबील से आम किया जा रहा है। कर्नाटक के रायचूर के सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों ने हाल में मैसूरू में एक सहाफ़ी पर हमला मामले की शदीद मजम्मत की और हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इत्तलात हैं कि मैसूरू के सफदर कैसर नामी उर्दू सहाफ़ी एक एहतजाजी प्रोग्राम की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाज दाएं बाजू के कारकुनों ने इन पर हमला कर दिया। मैसूर में एक सियासी जलसे के दौरान उर्दू सहाफ़ी पर जिस तरह का हमला हुआ है शरार की जानिब से, हम तमाम उर्दू मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी बिरादरी इसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और जो भी इसमें शरीक हैं, इस हमले के में मुलविस है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं।
सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है। जब ये सुतून को जब कमज़ोर करे हमला करके तो ये सुतून किस तरह ठहर जाएगा, किस तरह जमहूरियत कायम रहेगी। लिहाजा एक महज़िब मुल्क और समाज में एक आज़ाद सहाफ़त ज़रूरी है, ताकि आवाम को उसके तरक्याती कामों के लिए उसको जो भी मामला पेश आते हैं उनको हमकिनार करने के लिए एक आज़ाद सहाफ़ी ज़रूरी है। लगातार जो हमले हो रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक हैं और डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। जर्नलिस्ट हमारे ही मुद्दों को उठाकर हमारे सामने लाते हैं, पब्लिक के बीच में लाते हैं, इससे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे चल रहा है, किस तरह से उसका सल्यूशन हो, ये सभी लोगों को जानकारी मिलती है। लेकिन इस तरह से मीडिया के ऊपर और जर्नलिस्ट के ऊपर लगातार हमले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी इजाज़त नहीं देता अगर कोई गलत आज पूरे महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन का त्यौहार मनाया गया, जहां इस त्यौहार को कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए मनाया गया। अमरावती में पानी की आलूदगी को रोकने के लिए बल्दिया की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए थे। शहर के बिडाली इलाके में मसनूई तौर पर तालाब बनाया गया था, जहां मुख्तलिफ इलाकों से आकर गणेश विसर्जन किया गया। वहीं तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन का अमल जारी है। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए टैंक बंड पर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। 10 फुट से छोटी गणेश को करीबी तालाबों में विसर्जन की सहूलत फराहम की गई है, जबकि 10 फुट से बड़े गणेश को टैंक बंड में विसर्जन की तैयारियां की गई हैं। भाग्यनगर शोभा यात्रा जारी है। 17 किलोमीटर तवील शोभा यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। जुमला 27,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। तेलंगाना भर में मशहूर खैरताबाद गणेश का दोपहर 3 बजे विसर्जन हुआ। क्रेन नंबर 4 के जरिए खैरताबाद गणेश का विसर्जन अमल में आया। शोभा यात्रा के पेश नजर शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज किए गए। हैदराबाद के बालापुर लड्डू ने एक और तारीख रकम की है। इस साल हराज में बालापुर के लड्डू की कीमत 18,90,000 रुपये मुकर्रर की गई। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा के MLC रमेश यादव ने अपने दोस्त मरी शशांक रेड्डी के साथ मिलकर बालापुर लड्डू के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई। अक़लियतों के लिए काबीना में सब प्लान की मंजूरी के बाद रियासत भर के मुसलमानों में खुशी देखी जा रही। करनूल में YCP कारकुनों और मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के फैसले का खैर मकदम किया और आजहानी YS राजशेखर रेड्डी के मुजस्मे पर फूल माला पेश की। सरकारी और अवामी इदारों को खानगियाने के खिलाफ विजयवाड़ा में CPM की जानिब से एहतजाज किया गया। CPM सेक्रेटरी मधु की क़यादत में विजयवाड़ा रेलवे DRM के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी CPM लीडरों ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत रियासत में जगन हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को इख्तियार करने वाली हुकूमतों को सबक सिखाने की अवाम से अपील की। आंध्र प्रदेश में लागू की गई नई टैक्स पॉलिसी के खिलाफ नंदियाल में एहतजाज जारी है। सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम ने 27 सितंबर तक जंजीर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। जंजीरी भूख हड़ताल में करनूल के साबिक रुकन असम्बली MA गफूर ने शिरकत की।